राम राम जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाउस लाइफ विद नीलम में। उम्मीद करते हैं भी सारे बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। और यहाँ चल रहा है चाचा जी का इंतज़ार और चाचा जी की एंट्री हो चुकी है। और ये देखो वकील साहब अपने भाइयों के साथ लगे पड़े हैं पूरा हंसी मजाक में। सब ने साड़ी डाल ली है, बहुओं ने तो। बच्चे अपना खाना खा रहे हैं, साथ के साथ चाचा जी का यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है। अभी अच्छी फीलिंग आ रही होगी इस टाइम, दूल्हे वाली पूरी फीलिंग आ रही है चाचा जी को। अभी होगा थोड़ी देर बाद रिबन कटाई, फिर होगी चाची जी की एंट्री। सेम वैसा ही प्रोसेस कर रखा है जैसे शादियों में करते हैं। यहाँ देखो तभी एंट्री होगी चाचा जी की। अब रिबन कटाई होगा यहाँ पे। जो भी गिफ्ट वगैरह चाचा जी को भी मिले हैं और चाचा जी ने अपनी साड़ी को भी दिए हैं। यहाँ इनकी साड़ी और चाची जी की भाभियाँ हैं जो द्वार पे खड़ी हैं द्वार करने के लेने के लिए। स्टेज में है, स्टेज पे दिखाऊंगी। अपना भी ऐसे ही करना है, आप भी ऐसे ही करेंगे। 50 साल की हो जल्दी हो जाएंगे, 4-5 साल का है। हाँ 4-2-3 अपनी भाभी के लाभ हुआ। अभी एक ये चाची जी के भाई हैं, बहनें हैं, भाभी, साथ के साथ ये इनका भतीजा है। एंट्री करवा रहे हैं सारे मिलके। ऐसी फीलिंग दे रहे जैसे भाई आजकल शादियों में होता है, सेम वही कर रखा है। देखो ये चाची जी अपनी देवरानी की बलाएं लेते हुए खुशी हो रही है। मतलब सबको भी एक अच्छा सा फील हो रहा है। अच्छी पहल करी है ये चाचा चाची ने। बच्चों ने चाचा चाची की 25वीं सालगिरह को यादगार बना दिया है। ये सब सारा श्रेय चाचा चाची के बच्चों का है, जिनका ये सोच आइडिया था भाई अपने मम्मी पापा को ये खुशी दें और ये सेलिब्रेट करें, पूरी फैमिली मिले। क्योंकि अब ऐसा काम हो रहा है ना हवेली में, सारे जो काम करते जा रहे सारे हवेली छोड़ के बाहर रहने लगे, सब शहर में रहने लगे। खाली अब बस यहाँ पे फंक्शन नहीं करते हैं, खुली जगह है और काम कुम नहीं करेंगे, हवेली को संभालेंगे नहीं तो फिर ये बताओ भाई कोई चीज़ बिना केयर तो ख़राब हो ही जाती है। यहाँ सॉन्ग बज रहे हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो ओरिजिनल आवाज़ सुनाती मैं आपको भी कौन क्या हंसी मजाक मस्ती चल रही है। बड़ा हंसी मजाक मस्ती चल रहा था यहाँ पे, पर साथ के साथ सॉन्ग भी बज रहे ना, क्या करें। नहीं तो हंस हंस के ना यहाँ पे पेट दर्द होने वाला था जैसे जैसे चुटकुले छोड़ रहे थे। ये भी अब देवर जी स्पीच दे रहे हैं अपनी मम्मी पापा के उसके पीछे क्या पड़ता है, जो ये सब कुछ नाच गाना चल रहा है, फोटो चल रही है, इतनी भीड़ है, उसका पीछे रीजन क्या है? अगर हमें वो ही नहीं पता तो सब कुछ मीनिंगलेस है। 25 साल हो गए तो कई सारे विचार हैं जो मेरे मन में चल पड़ते हैं। मैं सिर्फ 5 सालों से अपने पेरेंट्स के साथ रहा हूँ एंड मुझे बहुत हैरानी होती है कमाल है 25 साल से लोग एक दूसरे के साथ। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत आप मेरी समझे मैं तो वो रिश्ता किस बुनियाद पर टिका रहा, तब तक वो चीजें हमें समझ नहीं आती है, तब तक हम उनको वैलिडेशन उनको लेजिटिमेसी नहीं देते। तो एक सिंपल सी चीज मैं जापानीज फिलोसफी से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा था, तो जो भी लोग जो भी चीजें टूट जाती हैं तो वो लोग उस सब को सोने से जोड़ते हैं, चाहे वो चीज कितनी ही यूजलेस है, कितनी ही वैल्यूलेस है, लेकिन वो फिर भी उस चीज को सोने से जोड़ते हैं। एंड
जब ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा था ना, तब मेरे वो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने वो बुक पढ़ी, वो फिलोसफी पढ़ी, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें जो लिंक है मेरे दिमाग में क्लियरली स्टैब्लिश हो जाती। यानी कि मेरे मम्मी पापा का रिलेशन परफेक्ट नहीं था, लेकिन हर एक पॉइंट पे उन्होंने अपने उस रिलेशन को उसी सोने से जोड़ा है, एंड ये छोटी बात नहीं है। तो जब मैं इन पिछले 4 सालों में पढ़ रहा था, तो मैंने समझा कि पेशेंस का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि एक दूसरे को स्वीकार करना क्या है। और वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने बैठ के लगता था कि कैसे यहाँ की हर एक ईंट, हर एक कण कण वो चीख चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। पता, मैंने यहाँ पे पता नहीं कितनी सारी जनरेशन्स को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन आज मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। सो कहने का मतलब क्या कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हम जीते आ रहे हैं, उसमें तरह तरह की परेशानियां हैं। आज एक नॉर्मल सा माइंडसेट हम सबका बन चुका है, जहाँ पर नॉर्मल प्लान ये है कि जैसे ही जॉब लगे, जैसे ही पैसा कमाना हम शुरू करें, तो गांव को छोड़ के हम शहर की तरफ रुख करें। सो इसी सब से रिलेटेड मैं अपनी लाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट आप सभी के सामने अनाउंस कर रहा हूँ, एंड उस प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया है सुराज खेत। सुराज खेत, सुमन और राज मेरे पेरेंट्स से इंस्पायर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति यहाँ पर है, मेरे मैटरनल मौसी जी, मेरी बहन अंजलि और हर एक व्यक्ति, भाई जी, मेरा टाबर, मेरा परिवार, आप सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड उसी सीख से ही ये सब कुछ हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट है किस चीज़ के बारे में, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते। आपको घर का बताया, ये घर है, इस घर में चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का हो, चाहे वो सर्दी का हो, हर एक मौसम के अनुकूल यहाँ पर आप बाहर की चीजों पे कम से कम रिलाई करके अच्छे से रह सकते हैं। गर्मी में आपको एसी की जरूरत नहीं है, सर्दी में आपको रजाई की जरूरत नहीं है, एंड हर एक जो आर्किटेक्चर है उस चीज का बहुत एक मीनिंग और प्लान के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। उसी तरीके से अगर मैं खाने का नाम लूँ, आई थिंक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे कि मेरी फैमिली पूरी की पूरी तरीके से हेल्दी है शारीरिक रूप से। कितने सारे ऐसी समस्या है जिनसे हम जूझते आ रहे हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, मेरी मम्मी की कमर ही की प्रॉब्लम ही नहीं ठीक हो रही, एंड ये सब कुछ किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। सो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो किस सब के बारे में होगा, दैट विल बी अबाउट फूड, दैट विल बी अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो इंस्पायर्ड है मेरे पूर्वजों से, जो बिना खरपतवार के, बिना हर एक चीज़ के कृषि करते थे एंड अच्छी उपज पैदा करते थे, जो आपके शरीर को नरिश करती थी। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप जलेबी खा रहे हो, जलेबी में न्यूट्रिशन के लेवल पे देखें तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ होती आ रही हैं, चली आ रही हैं। अगर प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ दिमाग में आती ही नहीं कि क्या कुछ हेल्दी भी अल्टरनेटिव हो सकता है जो हम खाने में सर्व कर सकते हैं। हर एक चीज़ मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, मुझे इतना मीनिंगलेस लगता है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। तो वही शुरुआत मैं करने वाला हूँ, एंड मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की, उसके अलावा नथिंग एल्स, एंड थैंक यू। तो अपने पेरेंट्स को एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं हम। अभी अब आगे दिनों की बारी, डांस भी चल रहा है, क्योंकि फिर हमने चलना भी था। पूरा प्रोग्राम रात वाला हम अटेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारे साथ में जाते हैं, घर पे कोई होता नहीं। दिमाग में ये रहता है कि कभी कोई बस बढ़कर ना निकल जाए घर में। एक दिमाग घर पे रहता है कि कोई नहीं है घर पे, यहाँ भी फंक्शन अटेंड करना भी ज़रूरी होता है। हमारे आने के बाद भी प्रोग्राम हुआ, डांस वगैरह तो बाद में भी हुए हैं, लेकिन पूरा अटेंड कर नहीं सकते, लेट हो रहा था हमारा भी। सारे काम करते करते 10 बज गए हैं और अब चल पड़े हम भी। पूरा प्रोग्राम तो हम अटेंड कर नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता है ना। दिन वाला तो कर लेते, रात वाला प्रॉपर पूरा अटेंड नहीं होता। घर पे कोई हो फिर तो कर लेते हैं अटेंड। फिर ये काका जी ने अच्छी पहल करी है, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहना चाहिए, जल्दी जल्दी फैमिली मिले। ये यादें होती हैं, इसी बहाने फैमिली में जल्दी जल्दी मिलना हो जाता है, क्योंकि अब हवेली खाली होगी, सारे बाहर रहने लग गए, कोई भी नहीं है यहाँ। इतना खुला स्पेस है, कभी ये प्रोग्राम करने के लिए स्पेशल रखी गई है। चलो भाई ठीक है, आज के व्लॉग की करते हैं यहीं पे एंडिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। बाय बाय।
चलो भाई चलते हैं।